ਐਮ ਕੇਅਰ ਹਸਪਤਾਲ ਜੀਰਕਪੁਰ ਵਿੱਚ ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਕੇਅਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਦਰਦ ਅਤੇ ਟਾਂਕੇ ਰਹਿਤ ਨੀ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਡਾਕਟਰ ਗਗਨਦੀਪ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੋਡੇ ਬਦਲਣ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਟਾਂਕੇ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈੱਡ ਰੈਸਟ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਟਾਂਕੇ ਅਤੇ ਦਰਦ ਰਹਿਤ ਤਕਨੀਕ ਦੁਆਰਾ ਬਿਨਾਂ ਟਾਂਕਿਆਂ ਦੇ ਗੋਡਿਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਕਨੀਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 300 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਫਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਦੁਆਰਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਰੈਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਅਭਿਤੇਜ ਨਿੱਬਰ ਐਮ ਕੇਅਰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਹਸਪਤਾਲ ਬਹੁਤ ਸਸਤੇ ਰੇਟਾਂ ਤੇ ਇਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। Good afternoon. Myself, Dr. Gagandeep Gupta, consultant orthopedics and joint replacement surgeon, M Care Hospital, जीरकपुर। तो हमारा यहाँ पे आने का मकसद है कि हमने एम केयर हॉस्पिटल में एक जॉइंट केयर प्रोग्राम लॉन्च किया है और स्टिचलेस एंड पेनलेस नी रिप्लेसमेंट सर्जरी कैसे होती है वो लॉन्च किया हमने। तो बेसिकली जॉइंट केयर का मतलब क्या है कि हर पेशेंट को नी रिप्लेसमेंट सर्जरी की ज़रूरत नहीं होती। कुछ पेशेंट्स जिनके घुटनों में अभी दिक्कत शुरू हुई है उनको कुछ प्रिकॉशंस करने चाहिए, कुछ परहेज रखने चाहिए, सीढ़ियाँ ना चढ़ें, चौंकड़ी ना मारें, ताकि उनका घुटने को नी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत ना पड़े। और जो ये नी रिप्लेसमेंट है, नी रिप्लेसमेंट इटसेल्फ जो है वर्ड है वो मिसनोमर है। हम किसी चीज़ को रिप्लेस नहीं करते हैं। जो हड्डी घिस जाती है सिर्फ उसकी सफाई करके और नीचे वाली हड्डी और ऊपर वाली हड्डी उनकी सिर्फ कैपिंग करते हैं। जैसे ये ऊपर वाली नीचे वाली हड्डी की सफाई करी, एक कैप डाला ऊपर वाली पे, और ये जो दोनों कैप के बीच में कुशन है इसको बोलते हैं नी रीसरफेसिंग सर्जरी। तो बेसिकली जैसे डेंटिस्ट क्राउनिंग करते हैं ऐसे ही हम हड्डियों की कैपिंग कर देते हैं। और जो कि आजकल जैसे बड़ा ट्रेंड चल रहा है कि पेशेंट को 2 घंटे बाद चलाना, 4 दिन में डिस्चार्ज कर देना है, जो कि बिल्कुल गलत ट्रेंड है। पेशेंट को रिकवर कॉम्पनसेट होने का टाइम मिलना चाहिए, बिकॉज ये मेजर सर्जरी है। पेशेंट को 2 घंटे बाद चलाने में पेशेंट एनेस्थीसिया के इफेक्ट में चल रहा है, वो चक्कर खा के गिर सकता है, उसकी टांगों में अभी भी एनेस्थीसिया का इफेक्ट हो सकता है जिससे वो लड़खड़ा के गिर सकता है, इम्प्लांट जो डला है वो लूज हो सकता है। तो बेसिकली इट इज़ ऑल प्रोसेस। पेशेंट को हम अगले दिन चलाते हैं, दूसरे तीसरे चौथे दिन उसकी ट्रेनिंग, टॉयलेट ट्रेनिंग कराते हैं, और 5वें या 6ठे दिन जब पेशेंट डिस्चार्ज होता है तो ही इज़ इंडिपेंडेंट टू गो टू वॉशरूम, टॉयलेट विद द हेल्प ऑफ वॉकर। तो और दूसरा, हम स्टिचलेस टेक्निक से ऑपरेशन कर रहे हैं। पेशेंट को स्किन पे कोई स्टिचेस नहीं लगाए जाते। जो भी स्टिचेस होते हैं अंदर होते हैं वो डिसॉल्वेबल स्टिचेस होते हैं। तो स्टिच ना होने का जो सबसे बड़ा एडवांटेज है कि पेशेंट को जो स्कार है वो बहुत ही कॉस्मेटिक स्कार होता है। पेशेंट को टांके खुलवाने का जो एक दर्द होता है, स्टिचेस में जो इन्फेक्शन होता है मेटालिक स्टिचेस में, वो सब चीज़ों से बहुत फ़ायदा होता है। और ख़ासकर फीमेल पेशेंट्स जिनको ये होता है कि उनकी बॉडी में कम से कम निशान हो, स्कार हो, उनके लिए कॉस्मेटिकली एक बेटर सर्जरी है। ब्यूरो रिपोर्ट J9 न्यूज़।